नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आयोजित किए गए भारत बंद और प्रदर्शनों के कारण सोमवार को 500 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। रेलवे ने एक बयान में बताया है कि 539 ट्रेनें प्रभावित हुईं, 529 ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें 181 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 348 यात्री ट्रेन शामिल हैं। रेलवे ने इसके अलावा 4 मेल एक्सप्रेस ट्रेन को आंशिक रूप से भी रद्द कर दिया है। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर लोग प्लेटफॉर्म पर घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की नई योजना अग्निपथ के विरोध में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित प्रतिशोध की रणनीति को लेकर पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सोमवार को यातायात पुलिस ने दिल्ली में कई मार्ग बंद कर दिए, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ। हम आपको याद दिला दें कि प्रवर्तन निदेशालय समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में राहुल गांधी से आज चौथी बार पूछताछ कर रहा है। दिल्ली में कई मार्ग बंद होने के चलते नोएडा दिल्ली फ्लाईवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, आनंद विहार, सराय काले खां, प्रगति मैदान और दिल्ली के अन्य हिस्सों में सुबह भारी जाम रहा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। हालांकि दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए टीमों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने इससे पहले सिलसिलेवार ट्वीट में लोगों को उन रास्तों की जानकारी दी जो बंद रहेंगे। यातायात पुलिस ने कहा है कि विशेष यातायात व्यवस्था के कारण नई दिल्ली में गोल डाकखाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक और पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की आवाजाही बंद रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली नोएडा के बीच ट्रैफिक का हाल। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा देश भर में भारत बंद के आह्वान के बीच दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा जाए तो भारत बंद के दौरान जिस तरह देश के विभिन्न स्थानों पर रेल यातायात को बाधित किया गया और सड़कों पर प्रदर्शन और सुरक्षा जांच के चलते ट्रैफिक बाधित रहा, उससे आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यह सही है कि किसी भी सरकारी योजना का विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि हमारे चलते किसी और के अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है। इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा के बीच केंद्रीय मंत्री और सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीके सिंह ने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती की नई नीति पसंद नहीं है तो वे सशस्त्र बलों में शामिल ना हों और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। उनके इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। आइए आपको दिखाते हैं वीके सिंह ने क्या कहा है। 2 years because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना। और मेरा एक चीज़ मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है। उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है। उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोजगार है, सेना रोजगार का साधन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है। सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है। वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूं, और वो स्वेच्छा से काम करता है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।